हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं। त्रिकोणमिति तीन शब्दों का संयोग है, त्रि, कोण और मिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब त्रिभुज के कोण और मिति का मतलब माप। यानी इसका जो अर्थ हुआ त्रिभुज की माप। यानी इस अध्याय में हम लोग त्रिभुज की माप का अध्ययन करेंगे। अब त्रिभुज की माप में क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो देखिए त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। इन्हीं 6 अंगों का अध्ययन करेंगे और इन्हीं 6 अंगों में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस अध्याय में त्रिभुज के 6 अंगों का ही अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए समझते हैं आगे। अब इस आगे क्या समझना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको मूल रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं समझेंगे तब तक आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जो मूल हमको समझना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज प्रयोग में होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे खींच लेते हैं। ये क्षैतिज रेखा और ये उदग्र रेखा। इस प्रकार यहाँ 90 डिग्री का कोण बना और इसको मिला दिया जाए इससे, तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। जैसा कि आपको पहले से पता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे AC जो हो गया वो कर्ण है। ठीक है, इसके बाद 2 भुजा बच गया, जिसमें से आप इस वाले भुजा को आधार कह देते हैं और ये BC को आप लंब कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे यानी कि त्रिकोणमिति में इसे आधार अथवा लंब, आधार इसको कहेंगे या इसको कहेंगे। ये मतलब यहाँ पे मूल रूप से जो इसको आधार कहते हैं, यहाँ पे इसे आधार कहना या लंब कहना उचित नहीं होगा। ये तय होगा कोण के आधार पे, जो कोण हमारा लंब होगा, कौन हमारा आधार होगा। इस दोनों में से कोई भी लंब अथवा आधार हो सकता है। तो देखिए इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कोण A की। ठीक है, जब हमारा कोण A है, ये जो कोण A की चर्चा करेंगे तो समझेंगे। देखिए यहाँ पे कोण A के ये सामने वाली भुजा BC है, इसे हम कहेंगे सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। किसके लिए? तो कोण A के लिए। यानी कोण A की सम्मुख भुजा जो है वो हमारा BC होगा। ठीक है, और इसे हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। मतलब ये हुआ कि कोण A की जो सम्मुख भुजा होगी वही यहाँ पे लंब कहलाएगा। और ये तो आप पहले से जानते हैं कि इसे हम कर्ण कहते हैं। बच गया एक भुजा BC, जिसे हम कोण A की संलग्न भुजा कहेंगे, यानी कि ये बाजू वाला भुजा यानी कि पड़ोसी वाला भुजा। ठीक है, तो इसे हम कोण A की संलग्न भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? संलग्न भुजा कहेंगे। ठीक है, और इसी संलग्न भुजा को हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। और आधार को B से सूचित किया जाता है। तो लंब को P से, आधार को B से, तो बचा कर्ण, और इसे हम करते हैं सूचित H से। क्लियर है? फिर से समझे, कोण A की अगर चर्चा हो तो इसके सामने वाली जो भुजा BC है उसे हम सम्मुख भुजा यानी कि लंब कहेंगे। ठीक है, और बाजू वाली जो भुजा होगा उसे हम संलग्न भुजा कहेंगे, यानी कि उसे आधार कहेंगे। फिर से समझे, कोण A की सामने वाली भुजा को लंब और कोण A की बाजू वाली भुजा को आधार कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके 6 अंग होते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 अनुपात होते हैं। साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A और
कॉट ए। अब ये ए जो है सो त्रिभुज की कोण है, त्रिभुज की क्या है, कोण है। अब साइन ए जो होगा इसके भुजाओं का अनुपात को बताता है, और यह जो है साइन ए पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई बी, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉट बी बाई पी है। ये भुजाओं का अनुपात हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन जो है पी बाई एच के बराबर होता है, मतलब ये जो पी है ये हमारा क्या है, पी जो है सो बी सी है और एच हमारा ए सी है, यानी कि इसे आप बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं। फिर कॉस ए में आप b बाई एच देख रहे हैं तो b आपका क्या है, ए बी है, और h ए सी है तो ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं। उसी तरह से tan a p बाई बी है तो इसे आप बी सी बटा ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि p जो है सो बी सी भुजा है और b जो है सो ए बी भुजा है। उसी तरह कॉसेक को आप लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी, सेक को लिख सकते एच बाई बी यानी कि ए सी बटा ए बी, और कॉट ए को लिख सकते हैं बी बाई पी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए बी बटा एस, ए बी बटा बी सी। क्लियर है? तो इस भुजाओं में लिख सकते हैं या इसे आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए ये बी सी बटा ए सी है तो बी सी को आप क्या कहते हैं, बी सी को आप लंब कहे हैं तो लंब, और ए सी को कर्ण कहे हैं तो इसे लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। ए बी बटा ए सी यानी ए बी को आधार कहे हैं तो ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा। बी सी को लंब कहे हैं और ए बी को कर्ण आधार कहें तो लंब बटा आधार हो जाएगा। और ये ए सी बटा बी सी यानी ए सी कर्ण है और बी सी लंब है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा और यहाँ पे आधार बटा लंब हो जाएगा। अब इसे समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसको अगर अच्छे से समझ लिए तो आगे सब बहुत ही आसान है, आपको प्रश्न भी हल करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, साइन ए पी बाई एच यानी कि बी सी बटा ए सी यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन का रिलेशन आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर कोण ए के लिए जो साइन होगा वो पी बाई एच का मतलब बी सी बटा ए बी, यानी इसे शब्दों में अगर लिखेंगे तो लंब बटा आधार लिखेंगे। इसी के आधार पे ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसे आपको कंठस्थ कर लेना होगा, आप इसे अच्छे से दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें से प्रथम 3 जो अनुपात है और द्वितीय 3 अनुपात है, इसमें कुछ रिलेशन है उसको समझेंगे। देखिए इसमें साइन कॉस टैन है, इसमें कॉसेक सेक और कॉट है। यहाँ पे जो भी अनुपात आया है, यहाँ पे साइन ए का जो अनुपात है, साइन ए का जो अनुपात है इसमें कॉस ए का अनुपात है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। कॉस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी एच बाई पी है, ये साइन में क्या है पी बाई एच है, तो पी बाई एच का व्युत्क्रम एच बाई पी हुआ, तो साइन का व्युत्क्रम क्या हो गया कॉस ए हो गया, साइन ए का व्युत्क्रम कॉस ए, उसी तरह कॉसेक ए, उसी तरह कॉस ए का व्युत्क्रम हो गया सेक ए और टैन ए का व्युत्क्रम हो गया कॉट ए। यानी कि अगर 6
याद करने में आपको कठिनाई होती है तो पहले आप 3 याद करें, फिर 3 याद करेंगे, उसको व्युत्क्रम करके एक रिलेशन बना के, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद रहेगा। ठीक है, तो साइन ए का क्या होता है p/h, तो कॉसेक ए का क्या हो जाएगा h/p, कॉस ए का b/h, तो सेक ए का रिलेशन क्या होगा h/b हो जाएगा, और टैन ए का p/b, तो कॉट ए का देखेंगे b/p। तो देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एरो लाइन इसको खींचा है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक और तरीका है इसे याद रखने का, देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी या, ठीक है, हरी हरी बोल। ठीक है, यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, तो देखिए यहाँ से अगर हम रिलेशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन का रिलेशन। किसका रिलेशन बन जाएगा, देखेंगे ये जो है सो साइन का रिलेशन बनेगा कॉस का, ये हो गया साइन, ये कॉस, और ये टैन का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे p/h साइन, अगर एंगल ए की बात करें तो सबके साथ मैं ए लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए p/h आ गया, तो p/h क्या होगा साइन, b/h क्या होगा कॉस, और p/b क्या होगा टैन हो गया। जब 3 आपको याद हो गए तो 3 इसका व्युत्क्रम करके याद कर सकते हैं, यानी कि अब इसको अपोजिट कर देना है। यहाँ देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, अब इसको उल्टा कर देना है, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, इसको बटा में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा किसका, ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए, ये सेक ए, और ये कॉट ए। आप देखेंगे यहाँ पे कॉसेक ए h/p है, यहाँ देखिए हरी और बटा में पंडित, यानी h/p यहाँ भी आ गया, सेक h/b है, और कॉट ए जो है b/p है, यहाँ भी b/p देखेंगे। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और आगे जैसे जैसे इसका अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा ये आपको अपने आप ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया। तो इसके 6 जो रिलेशन है त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये अच्छे से आपको याद रख लेना है। अब इस पे जो आधारित प्रश्न होगा वो कैसे होगा, तो मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें से कोई 3 अगर पता है तो 3 आप याद कर सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, यहाँ कोण ए की बात हुआ है तो यहाँ पे ये वाला भुजा जो है सो लंब हो गया, और इसका पड़ोसी भुजा यानी कि बाजू वाली भुजा है उसको आधार माने हैं। पहले इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करके देख लेते हैं। इधर देखें, यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज वही रहेगा ABC, बट इस कोण की हम चर्चा करेंगे C की। तो यहाँ पे जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आएगा साइन C, ठीक है, कॉस C और टैन C, फिर कॉसेक C, कॉसेक C, सेक C और कॉट C। इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए कोण C की अगर बात हो तो सबसे बड़ी भुजा है तो वो तो आपको पहले से पता है, ये कर्ण है, यानी कि इसको S से सूचित करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया, कोण A की सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। तो यहाँ कोण C की बात हो रही है तो कोण C की सम्मुख भुजा कौन हो गए AB, तो इसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब, यानी कि P। जिस कोण की चर्चा हो
उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो कोण सी की चर्चा है इसमें, इसलिए इसके सम्मुख भुजा ए है, ए बी है, इसीलिए इसको लंब कहेंगे। अब कोण सी की बाजू वाली जो भुजा है उसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे ये 90 डिग्री तो बनता ही है। तो कोण सी के लिए जो लंब हो जाएगा ये ए बी हो जाएगा और आधार बी सी हो जाएगा। अब इसके आधार पे आप लिखेंगे, देखिए कोण सी की बात करें तो कोण सी का रिलेशन क्या करता है, साइन का रिलेशन क्या करता है, पी बाई एच है। तो यहाँ भी तो पी बाई एच ही होगा, परंतु भुजा बदल जाएगा। देखिए इस कोण सी के लिए जो पी है वो ए बी है और एच जो है वो तो हमेशा ए सी ही रहेगा अगर त्रिभुज ए बी सी है तो। ठीक है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो उस तरह। उसके बाद कॉस सी का जो रिलेशन होगा यहाँ पे बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो यहाँ पे देखेंगे बी जो है सो बी सी है, तो यहाँ पे बी सी और एच जो है ए सी है। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद tan सी की अगर बात करें तो tan सी का रिलेशन बी पी बाई बी होता है, तो इसमें p आपका ए बी हो गया। P मतलब लंब ए बी और B मतलब आधार यानी कि बी सी। उसके बाद कौशिक की बात करें तो आपको बताया कि साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, यानी साइन सी का व्युत्क्रम कौशिक सी होगा, तो इसको P बाई एच, तो इसका H बाई P होगा। तो इसका उलट दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, ए सी बटा ए बी हो जाएगा। फिर ये कौशिक सी का व्युत्क्रम सेक सी होता है, तो इसलिए इसका व्युत्क्रम हो जाएगा ये एच बटा पी, तो ये भुजा भी व्युत्क्रम ए सी बटा बी सी हो जाएगा। उसी तरह tan सी का व्युत्क्रम cot सी होता है, तो tan सी पी बाई बी होता है, तो यहाँ बी बाई पी हो जाएगा, तो इसका भुजा भी व्युत्क्रम हो जाएगा बी सी बटा ए बी हो जाएगा, बी सी बटा ए बी। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। 3 आप लिख दीजिए, शुरू में आप 3 याद कर लीजिए, जैसे जैसे लिखेंगे धीरे धीरे आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल समझिए क्या कहता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 बी सी बराबर 4 हो तो कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी दिया है 3 और बी सी दिया है 4। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए कह रहा है, वो भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? अभी मैंने बताया कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखने के लिए यहाँ कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो भुजाओं का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ए बी और ये है बी सी। ए सी का पता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ए सी यानी जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण ए सी बराबर होता है एक सूत्र रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बी सी 4 है, 4 का स्क्वायर। इस प्रकार हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे तो 9 16 9 25 होगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। इस प्रकार ए सी निकल के आ गया 5। ठीक है, अब इसमें ये कहा है कि कोण ए के लिए है ना, क्योंकि आधार और लंब हमको डिसाइड करना है, तो कौन आधार होगा कौन लंब होगा, तो वो कोण से तय होगा। तो किस कोण के लिए कहा है? कोण ए के लिए। तो जब कोण ए की चर्चा हो तो उसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ए के सम्मुख भुजा कौन सी हो गया? बी सी हो गया। तो बी सी हमारा 4 दिया हुआ है, जिसे हम कहेंगे पी। ठीक है, और इसके बाजू वाला भुजा, कोण ए की जो बाजू वाला भुजा होता है, जिसे पड़ोसी वाला भुजा भी बोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं बी। क्या कहते हैं? बी। जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कहते हैं एच, यानी कि कर्ण। पड़ोसी वाले भुजा को आधार, सामने वाली भुजा को लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण है उसको हम वो तो कर्ण है ही, उसे हम एच से सूचित करते हैं। क्लियर है? ये क्लियर हो चुका। अब इसका अनुपात लिखना है। तो देखिए
6 अनुपात में से सबसे पहला अनुपात जो होता है वो साइन, और चूंकि कोण ए की चर्चा है तो साइन ए लिखेंगे। और साइन ए का जो रिलेशन है आप यहाँ से देख भी सकते हैं, p/h होता है, तो p/h यहाँ लिखना है। अब आपको ये पता है कि p कितना है, तो p 4 है और h जो है सो 5 है। तो इस प्रकार साइन ए का जो वैल्यू हुआ वो 4/5 हो गया। उसके बाद अब कॉस ए लिखना है, तो कॉस ए क्या होता है, b/h। तो b/h इसमें b कितना है, 3 है और h 5 है, तो कॉस ए का जो मान हो गया 3/5। उसके बाद है tan a, और tan a होता है p/b। p कितना है, तो p आपका 4 है और b है 3, तो 4/3। अब 3 अनुपात लिखा गया है। चौथा जो अनुपात है वो कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए क्या होगा, ये h/p होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ p/h है तो यहाँ h/p हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट इसका व्युत्क्रम कर देंगे, वो भी हो जाएगा। या यहाँ से भी देख लेंगे, h का वैल्यू कितना है, 5 है तो 5, और p का वैल्यू कितना है, 4, तो 5/4, यानी इसका व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से कॉसेक के बाद अब आता है सेक ए, तो सेक ए होता है h/b, और h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3 है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है, 3/5 है, ये 5/3 आया है। अब इसका अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात cot a है, जो कि b/p होता है। b का वैल्यू आपका 3 है और p का वैल्यू 4 है, ठीक है। और यहाँ ये जो cot a है ये tan का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। tan का जो मान आया है वो 4/3 है, जबकि cot का मान आया है 3/4, जो कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो इस प्रकार से आप 3 ज्ञात कर ले तो 3 ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी त्रिभुज में आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात को जैसा कहेगा वैसा निकाल सकते हैं, चाहे त्रिभुज का नाम कुछ भी हो, PQR हो, XYZ हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें भुजा देख लेना है, तीनों भुजा है कि नहीं, अथवा जिसको कह रहा है याद करने के उसके अनुसार जो भुजा की जरूरत है वो है कि नहीं, और उसमें हमको लंब सबसे पहले डिसाइड कर लेना है। तो लंब कैसे डिसाइड करिएगा, इसके लिए आपको जिस कोण की चर्चा हो उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको आप लंब कहेंगे, और बाजू वाली जो भुजा होगी उसको आधार कहेंगे, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण। इतना करने के बाद आप त्रिकोणमितीय अनुपात का जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये 6 संबंध, इसको आप लिखेंगे। उसमें से जो आपको पूछ रहा है उसके अनुसार, और जिसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, उसका आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात को आज मैंने समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही इससे संबंधित, इसके आधार पे अभी प्रश्न कई तरह के हल होंगे, जिसे मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।